हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड न्यूज़ हब चैनल। तो मेरे पास डिमांड आ रही थी कि जो यूजी में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट है थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए एनईपी में आया है, जो कि एक क्वालिफाइंग कोर्स है। तो उसमें हमें कैसे करना है, क्या होगा, स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज चाहिए थी। तो इसमें क्या है, जिन्होंने भी बीए बीएससी बीकॉम एनईपी में एडमिशन लिया है 2021 से लेके अभी तक के, तो उन सब वे जब भी थर्ड ईयर में आएंगे तो उन्हें फिफ्थ सेम में उनके पास 3 में से 2 मेजर सब्जेक्ट बचेंगे। तो उन 2 मेजर सब्जेक्ट में से इन्हें किसी एक में अपना यूजी माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। तो जैसे कोई पीसीएम का स्टूडेंट है, उसने फिज़िक्स और मैथ चूज़ की है, तो वो फिज़िक्स में भी ले सकता है या मैथ में भी ले सकता है। उसके पास 2 चॉइस बचेगी कि उसे किस में माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट लेना है। अब उसमें होगा क्या, वो हमारा 100 मार्क्स का होता है और उसमें 40 मार्क्स पे पास हो जाते हैं। वो हमारा 4 क्रेडिट्स का होता है। अब इसमें आपको करना क्या है, जैसे आपने चूज़ कर लिया फिज़िक्स का या मैथ्स का माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट, तो आपको अपने टीचर्स जो भी होंगे आपके कॉलेज में, जैसे मान लो 5 टीचर्स है और 15 स्टूडेंट्स ने फिज़िक्स में लिया है, तो सारे टीचर 3 स्टूडेंट्स अपने अंडर बांट लेंगे। तो उसमें होगा क्या, एक टीचर के अंदर 3 स्टूडेंट्स आएंगे। तो अब कुछ टीचर्स तो ऐसे हैं जो प्रोग्रेसिव होते हैं, वे स्टूडेंट्स की हेल्प भी करते हैं, बट उसके लिए स्टूडेंट्स को भी प्रोग्रेसिव होना होता है। अगर टीचर हेल्पिंग नेचर का है बट स्टूडेंट्स नहीं है तो भी कुछ नहीं हो सकता, और सिर्फ स्टूडेंट्स और टीचर नहीं तो भी नहीं हो पाता। मेनली आप अपने टीचर से बार बार कही कि थोड़ा सा हमें बताए इसके बारे में। तो सबसे पहले आपको एक टॉपिक चूज़ करना होगा। हमारे उसमें तो टीचर्स ही टॉपिक देते हैं स्टूडेंट्स को, बट कुछ टीचर्स कहते हैं खुद कर लो। अब आप ये सोचेंगे हम करें किस में, तो आपके अपने फर्स्ट सेम से लेके फोर्थ तक भी जितनी भी फिज़िक्स पढ़ी है, या अपने फिफ्थ सेम का सिलेबस देखो, उनमें से आपको जौन सा भी टॉपिक पसंद आए उस पर आप रिसर्च प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अब रिसर्च प्रोजेक्ट अगर आपको फॉर्मेलिटी करनी है तो कहीं से भी कॉपी वगैरह करके आई पे से फिर कॉपी कंटेंट हटा के ऐसे करके भी कर सकते हैं। बट अगर आपको सच्ची में सीखना है तो अपने आप की टीचर की मदद लेनी पड़ेगी। टीचर को कन्विंस करना पड़ेगा कि वह आपको सिखाए ताकि आपका आगे बेनिफिट हो। इसमें आपको सबसे पहले जब आपने टॉपिक चूज़ करा तो उसके आपको हेडिंग के डीप तक जाना है। अगर जैसे आपने मॉसफेट चूज़ करा तो मॉसफेट क्या है, मॉसफेट एक ट्रांजिस्टर है। अब कैसा ट्रांजिस्टर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में भी क्या है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है। तो सबसे पहले अगर आपने मॉसफेट करा या जेफेट करा कोई सा भी, ये आपका 6 सेम में आएगा टॉपिक, और आपको सबमिट भी 6 सेम तक ही करना है। तो अगर आपने इस पे करा तो आपको सबसे पहले कि ट्रांजिस्टर क्या होता है, फिर ट्रांजिस्टर के टाइप्स होते हैं बीजेटी फैट। अब बीजेटी एक करंट कंट्रोल डिवाइस है और फैट एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। फिर एक इसमें यूनिपोलर बाइपोलर का भी मेन डिफरेंस है। फिर उसके बाद हमारा फैट क्या होता है, फिर फैट के अंदर 2 टाइप्स है, जे फैट मोसफैट। फिर आपको मोसफैट के भी अलग से टाइप्स और उसका सारा डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। तो इसमें आपकी मिनिमम 30 to 40 पेजेस होने चाहिए। और इसमें आपको शो में सबसे पहले फ्रंट पेज भी होता है, एक्नॉलेजमेंट होता है, सर्टिफिकेट होता है, डिक्लेरेशन होता है, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स होती है। फिर इसमें आपके 3-4 चैप्टर्स बनते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसमें आपका ट्रांजिस्टर बाइपोलर और फैट का बता के उसके टाइप्स तक बता देंगे। फिर उसके बाद आपका मेन टॉपिक होगा मॉसफेट। मॉसफेट का बताएंगे, फिर उसमें भी मॉसफेट के भी कुछ टाइप्स है, डिप्लीशन टाइप, एनहेंसमेंट टाइप, तो उनका भी बताएंगे। तो आप मॉसफेट में 2 चैप्टर्स बना सकते हैं। और फिर लास्ट में 4th चैप्टर होगा आपका कंक्लूजन का, और उसके भी नेक्स्ट आएगी आपकी बिब्लियोग्राफी या रेफरेंस। तो ऐसे करके आपका माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर आपने मैथ्स में लिया है तो मैथ्स में तो बहुत स्कोप है, क्योंकि नंबरिंग्स इतनी ज़्यादा है। मैथ्स में आपका कोई भी टॉपिक हो गया सेट से रिलेटेड। अब आपने 4-5 सेट ले लिए, 4-5 सेट ले लिए, उसमें क्या करा आपने डिजिटल रूट्स फाइंड आउट कर ली, उसमें आपने उन नंबर का सीक्वेंस फाइंड आउट कर लिया, और बहुत सारी चीज़ें होती है।
यूनिट डिजिट फाइंड कर ली। तो ऐसे अलग अलग करके आप उसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बताएंगे सेट्स वगैरह क्या होते हैं, फिर सेकंड चैप्टर आप यूनिट डिजिट्स पे बना सकते हैं, थर्ड चैप्टर डिजिटल रूट्स पे बना सकते हैं, और फिर फोर्थ चैप्टर कंक्लूजन में बना सकते हैं। और प्रोसीजर वही रहेगा, सेम टू सेम। सबसे पहले वही आएगा इंट्रोडक्शन यानी फ्रंट पेज, जिसमें आपके बारे में आपके टॉपिक की हेडिंग वगैरह लिखी होती है। और फिर एक्नॉलेजमेंट आएगी, जिसमें आप उन सब का थैंक्स करते हैं जिन्होंने भी आपकी हेल्प करी है। जैसे आपने किसी का यूट्यूब पे देखा, उससे आपको हेल्प मिली, या किसी से मोटिवेशन मिला घर में, या फिर जो आपका सुपरवाइज़र होगा प्रोजेक्ट का, आपका जो डिपार्टमेंट होगा, यानी आपने फिज़िक्स का सब्जेक्ट लिया है तो डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स, मैथ्स लिया है तो डिपार्टमेंट ऑफ मैथ्स, और कॉलेज फैकल्टी, या जिससे भी आपने हेल्प लिया है, जिसको भी आप थैंक्स कहना चाहते हो, उन सब का इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट होगा हमारा सर्टिफिकेट और डिक्लेरेशन। सर्टिफिकेट क्या होगा, टीचर की साइड से होगा कि हाँ इस बच्चे ने ये खुद ही करा है, यानी आप प्रिंट आउट करवा लेंगे ये सारी चीज़ें अलग अलग पेजेस पे, तो उसमें टीचर साइन करेंगे कि हाँ वे कंक्लूड कर रहे हैं कि आपने करा है ये। और एक होगा डिक्लेरेशन, उसमें आप ये बताएंगे हाँ ये मैंने बीएससी एनईपी के लिए करा है, माइनर रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए, इसकी कंडीशन फुलफ़िल करने के लिए, और ये मैंने खुद करा है। अब नेक्स्ट टेबल ऑफ कंटेंट में आप ये सारी चीज़ लिख देंगे, यानी एक तरह से इंडेक्स बनाना है, तो उसमें सारा लिख देंगे कि फर्स्ट पेज पे एक्नॉलेजमेंट है, सेकंड पे वो फर्स्ट पेज पे इंट्रोडक्शन या फ्रंट पेज लिख देना, सेकंड पेज पे एक्नॉलेजमेंट, थर्ड पे सर्टिफिकेट, फोर्थ पे डिक्लेरेशन, फिफ्थ पे टेबल ऑफ कंटेंट, और सिक्स पेज से फिर आपका चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आपके अलग अलग सब हेडिंग्स है तो वो भी लिख सकते हैं। ऐसे ही सेकंड चैप्टर अगर यूनिट डिजिट्स का है, फिर उसके अंदर आपके सब हेडिंग्स हो सकती है अलग अलग साइट्स के लिए। ऐसे ही फिर थर्ड चैप्टर अगर डिजिटल रूट्स का है तो उसके लिए भी सब हेडिंग्स हो सकती है। फोर्थ चैप्टर आपका फिर कंक्लूजन होगा, और फिर लास्ट है रेफरेंस बिब्लियोग्राफी। तो ऐसे करके आप इंडेक्स और पेजेस वाइज बना सकते हैं। और फिर आपका जो जो ये कंटेंट इंडेक्स में लिखा है ये सारा आपको फुलफ़िल करना है, सबमिट करेंगे और बाइंडिंग करा लेंगे इसके प्रिंट आउट निकलवा के टाइप करके, और वो आपको कॉलेजेस में सबमिट करना है। तो आई थिंक आपको सब प्रोसीजर समझ आ गया होगा आपको कैसे क्या करना है। मैंने हिंट भी दे दिया, अगर आपके पास फिज़िक्स है मैथ्स है तो आप किस तरह का टॉपिक चूज़ कर सकते हैं। आपके पास कोई भी टॉपिक हो, न्यूक्लियर फिज़िक्स का ले सकते हैं, सॉलिड स्टेट का ले सकते हैं, सेमीकंडक्टर डिवाइस का ले सकते हैं जो सेकंड सेम में थी। जैसे मैंने फैट मॉसफेट का बताया वो तो आपका सिक्स्थ में आएगा, बट अगर आपको जो आपका ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सेमीकंडक्टर्स के बारे में बताना, फिर उनसे डायोड्स कैसे बने, फिर उससे ट्रांजिस्टर कैसे बने, इन सबको डिस्क्राइब करना, वो भी कर सकते हैं आप। इतने सारे टॉपिक हैं। नंबर थ्योरी में नंबर के सेट्स लेके बहुत वर्क कर सकते हैं। गेम थ्योरी के ऊपर भी होते हैं। और अपने टीचर से जितनी आप हेल्प मांगोगे तभी वे हेल्प करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। अब अपना अच्छे से करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्टडी एंड न्यूज़ आप शेयर करें। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी वीडियोस आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। बाय बाय गाइस, थैंक यू सो मच। स्टे ट्यून्ड विद स्टडी एंड न्यूज़ हब।